बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेंथ ऑफ द प्लेन कर्व्स। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं अपने रोल नंबर चैट पे एक बार सेंड कर दें। लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स। हम एक अगर हमारे पास एक कर्व गिवन हो, लेट्स से कि इस तरह की कोई एक प्लेन कर्व हमारे पास गिवन हो, तो हम उसका लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी कर्व को हम, जैसे हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते थे, उसे रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड करते थे। सेम इस तरह हम इन कर्व्स को पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे और स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करेंगे इनको। हम छोटे छोटे दो पॉइंट्स लेंगे सेम इंटरवल्स के और उनको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ पॉइंट ले दिया, यहाँ पॉइंट ले दिया आपने, यहाँ पॉइंट ले लिया, तो इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे और ए टू बी जहाँ तक वो कर्व जा रही है, लेट से ये ए और ये बी है, और इंटीग्रल उस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ पैरामीट्रिक कर्व if a curve C is defined parametrically by x is equal to f of t and y is equal to g of t a to b, where f dash and g dash are continuous and not simultaneously zero। यानी अगर आपको f और g दिया हुआ है और आप जब उनका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो के इक्वल नहीं आता, and C is transferred exactly once at t increases from t is equal to a to b, then the length of the C is equal to डेफिनेट इंटीग्रल। सो लेंथ का जो फार्मूला है फाइंड करने का, लेंथ इज इक्वल टू ए टू बी, उसका आपने अंडर रूट लेना है, और अगर एफ ऑफ टी आपको गिवन है, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, जी ऑफ टी का डेरिवेटिव लेना है और उनको स्क्वायर कर देना। इसके एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें आपको सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक सर्कमफेरेंस होता है ना 2πr, हमें पता है, उसकी हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं और उससे हमें x गिवन है, x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ टी, और t गिवन है 0 से 2π तक। ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर आपके पास सर्कल गिवन है और इसका हम सर्कमफेरेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट्स के अंदर इसे तोड़ देंगे हम। ये पॉइंट है, ये है, ये है, एक पॉइंट और इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, या अगर मैं एक बड़ा पॉइंट लूँ, दो अगर इंटरवल, तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो इस तरह एक लाइन आएगी। इन पॉइंट्स को जैसे जैसे हम स्मॉल करते जाएंगे, ब्रेक इंटरवल ज़्यादा करते जाएंगे, तो आपके पास एक एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। तो फार्मूला जो है, एट टी वेरीज फ्रॉम 0 to π, द सर्कल इज ट्रांसवर्स एक्जेक्टली वंस, सो द सर्कमफेरेंस इज,
L इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, x हमें गिवन है, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हम ये पीछे गिवन है उसका डेरिवेटिव लेना है, और g ऑफ t जो हमें ये y गिवन है इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है। dx ओवर dt डेरिवेटिव लेकर आपने उसे स्क्वायर करना है, प्लस dy ओवर dt आपने स्क्वायर करना है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लूं, r cos ऑफ t का अगर डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा मेरे पास, cos ऑफ t मेरा माइनस साइन ऑफ t होता है, r उसके साथ कांस्टेंट है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस r साइन ऑफ t एंड dy बाई dt इज इक्वल टू r cos ऑफ t। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो आपके पास cos ऑफ t आएगा। इन वैल्यूज को मैं इसमें पुट करूंगा और इसका स्क्वायर ले लूं, या यहाँ पर या आप इसका स्क्वायर ले लें। इसका अगर मैं स्क्वायर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और इसका मैं अगर लूं ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस आर आपने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें पता है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपके पास ये जो पूरी टर्म है अंडर रूट के अंदर, ये किसके इक्वल आ रही है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इक्वल आ रही है ना ये पूरी टर्म। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं अब आर स्क्वायर पुट करूंगा। सो एल इज इक्वल टू 0 to 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है आपका अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ओनली क्या बचेगा, आर, आर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस की हम बात कर रहे हैं तो आर मेरा क्या है, कांस्टेंट। आर को मैंने आउटसाइड इंटीग्रल लिया और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी टी क्या आएगा, आपके पास टी बचेगा। लिमिट्स मेरे पास 0 से 2 पाई हैं, लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो आपके पास 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस अगर मैं इसकी लेंथ जो मेरे पास होती है एरिया की, सरकमफेरेंस हम जो फाइंड करते हैं वो उसका फार्मूला भी क्या है आपके पास, 2 पाई आर। तो इसका मतलब है जो हमें ये रूल गिवन है ये एग्जैक्ट जो है आपके पास लेंथ फाइंड करके देता है किसी भी पैरामीट्रिक कर्व की। अगर आपके पास एक कर्व है, फार्मूला फॉर द लेंथ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है y और वो डिफाइन है a टू b और वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, द लेंथ ऑफ द कर्व ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो एक और जो फार्मूला है हमारे पास, अगर आपके पास y ओनली गिवन है और वो डिफाइन है a टू b अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर टी एक्स का स्क्वायर आपने करना है। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं अगेन a टू बी 1 प्लस एफ डैश ऑफ x, इसको मैं एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स कर सकता हूँ ना डी वाई ओवर डी एक्स को, यानी अगर डैश हम ऊपर लगा दें तो इसका मतलब है सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर डी एक्स। सर ये इसमें और जैसे पीछे वाला आपने पढ़ा है इन दोनों में फर्क है, ये x और y दोनों पे डिफाइन है, ठीक है, ठीक है, और ये ओनली आपके पास एक y फंक्शन गिवन है जो कि आपको ओनली y फंक्शन गिवन होगा, और उसका अगर हम फार्मूला देखें तो 1 प्लस आपने ओनली डी वाई ओवर डी एक्स करना है, ये यहाँ पे जो x की टर्म है उसे आपने 1 कर देना। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल में इसमें देख लें, अगर आपके पास y गिवन है, लेट से applying the arc length formula for a graph, find the length of the curve y is equal to
4√2 डिवाइड बाय 3x 3/2 माइनस 1 और x गिवन है 0 से 1. We use equation 2 with a is equal to 0 and b is equal to 1 क्योंकि हमें जो a और b यहाँ पे गिवन है a to b, तो यहाँ पे x a आपका 0 होगा और b आपका 1 होगा. y का डेरिवेटिव लेना है. y का डेरिवेटिव ये सारी कांस्टेंट टर्म है आपकी शुरू में आ जाएगी. इसका डेरिवेटिव लें तो पावर रूल लगेगा 3/2 x 3/2 माइनस 1, तो माइनस 1 1/2 आ जाएगा आपके पास. ठीक है. अब ये 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 जो है आपका 3 आपका 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये 3 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 2/2 ओनली आपके पास x 1.5 बचेगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला नो टेक द स्क्वायर ऑफ द डेरिवेटिव. तो इसका मैं अगेन अब इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर में ये स्क्वायर रूट आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4 और ये जो 1/2 है ये भी स्क्वायर रूट है, x अंडर रूट है ना, तो ये भी आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ था 8 और आपके पास x, यानी आपकी जो इंटीग्रल के अंदर की टर्म है वो क्या आ गई, इस टर्म के पास आपके पास 8x आ जाएगा. तो 1 प्लस 8x आपके पास अंडर रूट आ जाएगा. 1 प्लस 8x. अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूं इसे, आप u 1 प्लस 8x को सिंप्लिसिटी के लिए ये कर सकते हैं, u इज इक्वल टू 1 प्लस 8x और du ओवर dx आप करेंगे तो आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी. वहां से सॉल्व करेंगे, एंड पे आपके पास इन टर्म्स ऑफ u इंटीग्रेशन आएगी. उस u में आप अगेन 1 प्लस 8x पुट करेंगे तो 3/2 डॉट 1/8 1 प्लस 8x 3/2. ये जो 2/3 और 3/2 है ये आपका पावर रूल लगेगा इंटीग्रेशन में. ठीक है. u की पावर आ जाएगी ना, u अंडर रूट होगा, तो u अंडर रूट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2/3 डिवाइड में आएगा और 1/2 प्लस 1, तो 3/2 यहाँ भी आ जाएगा. तो इन टर्म्स ऑफ u जो हम पीछे भी करते रहे हैं, पिछली क्लास में हमने किया था, तो एंड पे आप उसे u की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो लेंथ है कर्व की वो 13/6 आ जाएगी. अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अगर g ऑफ x आपके पास x गिवन है लेकिन वो x डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल आप x को डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन x अनडिफाइंड है फंक्शन, तो फिर आप उसके इन टर्म्स ऑफ y हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. L इज इक्वल टू c टू d मीन आप अब ये देखें dy दिया हुआ है, ऊपर जो फार्मूला था यहाँ dx दिया हुआ था और ये जो आपके पास लिमिट्स दी हुई थी a टू b. अगर मेरे पास इसी तरह का एक क्वेश्चन हो y जिसमें y गिवन हो और x आपका गिवन हो, लेकिन जब मैं उसका डेरिवेटिव लेता हूँ और फंक्शन आप देखेंगे कि वो फंक्शन अनडिफाइंड है, तो फिर हम उस पर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करेंगे और इन टर्म्स ऑफ y हम सॉल्व करेंगे. लेट्स से कि अगर यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव जब लेता हूँ तो मेरे पास ये आता है ना 2/x अंडर रूट 2. अगर ये x डिवाइड हो जाता है इसके साथ, फिर हम क्या करते हैं, फिर x आपका अनडिफाइंड हो जाता 0 के ऊपर.
अगर ये इसके साथ डिवाइड में होता x, तो x 0 के ऊपर अनडिफाइंड हो जाता, तो वो उसका हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो f इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ऑन सी डी द लेंथ ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू g ऑफ y फ्रॉम y इज इक्वल टू c टू एंड y इज इक्वल टू d, ये जो आपको इंटरवल गिवन है। अब इसमें ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू, अब y आपको गिवन है और x भी आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। अब हम इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास dy ओवर dx x, ये आपके पास पावर रूल में आ जाएगा। ठीक है, और 2/3 -1 आप करेंगे तो आपके पास -1/3 आ गया। डेरिवेटिव ऑफ x दोबारा आपने किया तो आपके पास 1/2 आ गया। ठीक है, पावर रूल लगेगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये -1/3 है, अगर इसे मैंने पॉजिटिव करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, आपने इसे इन्वर्ट कर दें, x/2 को 2/x कर दें। अब यहाँ पे देखें x हमें लिमिट जो गिवन है x इज इक्वल टू 0 टू 2 गिवन है। अब x 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, सो दिस फंक्शन the derivative is not defined at x is equal to 0, so we cannot find the curve's length with equation 2. We therefore rewrite the equation to express x in terms of y. तो हम इसको in terms of y solve करेंगे फंक्शन को, जो मेरे पास फंक्शन गिवन है। इस इक्वेशन में अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे x आपका डिफाइंड है, अगर यहाँ पे मैं x dy और dx एट 0 करता हूँ तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा, मतलब फंक्शन आपका डिफाइंड है, यानी y x के ऊपर x 0 के ऊपर आपका 0 है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि y को अगर मैं 0 के ऊपर निकालूं तो y एट 0 क्या आ रहा है आपके पास, अनडिफाइंड या इंफिनिटी आ रहा है। तो आपने इसको सेम लेना है। अब x आपने यहाँ से निकालना है, x आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों की अगर मैं पावर करूं 3/2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगी 3/2 के साथ, दोनों की पावर करें दोनों तरफ तो x आपके पास 2y 3/2 आ जाएगा। ये समझ आया ये वाली, आपने दोनों तरफ पावर ली, इस पावर को कैंसिल करने के लिए मैंने इन टर्म ऑफ x लेनी है ना वैल्यू, तो आपने y इज इक्वल टू x/2 2/3 को दोनों तरफ आपने पावर ली 3/2, 3/2 यहाँ भी पावर होगी, यहाँ भी पावर होगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2y 3/2 आ जाएगा। तो हमने x के लिए सॉल्व किया इस इक्वेशन को। ठीक है, इस फंक्शन को जो गिवन फंक्शन था। जब आपने x के लिए सॉल्व कर दिया, अब ये जो dx, पहले हम dy और dx करते थे, तो अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x है तो dx और dy करेंगे आप, dx ओवर dy की इज इक्वल टू 2, अगेन वही पावर रूल लगेगा इस पे, 3/2 शुरू में आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3/2 -1 y इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखें यहाँ पे आपने whose length we want in also the graph of x from y is equal to 0 to y is equal to 1, ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है, अब ये y आपको क्या लिमिट गिवन है, 0 से 1। x की टर्म में हमने जब अगर x की टर्म में इसकी लिमिट सोल्व करते तो 0 से 2 हमें गिवन थी, तो हम a को c को 0 रखते और d को 2 रखते यहाँ के ऊपर, यानी c आपको 0 गिवन था, d आपको 2 गिवन था, अगर इस तरह x के साथ सॉल्व करते। अब हम y के टर्म में सॉल्व करते हैं, y की लिमिट क्या गिवन है, 0 से 1, तो आपने लिमिट जो c टू d अप्लाई करनी है वो y की टर्म में लिमिट अप्लाई करनी है।
ठीक है, तो आपके पास dx और dy आपके पास ये आया 3y अंडर रूट 2 अंडर रूट y 3 अंडर रूट y। अब dx बाई dy का स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 9y आपके पास ओनली आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 9y आपके पास बचेगा। इस फार्मूले के अंदर आपने पुट करना है dx और dy का स्क्वायर, तो आपके पास 1 प्लस 9y। अगेन इसको आप u पुट करें, u पुट करेंगे, ये जो 1/9 आ रहा है ये बेसिकली u पुट करने से आ रहा है। देखिए आपने जब इसको u पुट किया यहाँ पे, जी अमीर हमजा, बट का जो पहले 0 से वो 2 थी, अब 0 से 1 हुई है, ये बता दे कैसे हुई है। ये आपको फिगर यहाँ पे गिवन है, ये फिगर यहाँ पे आपको गिवन है इसके साथ। तो यहाँ से x तो आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैं इन टर्म ऑफ इसे y निकालना चाहता हूँ तो x आप 2 रखेंगे तो y आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x 0 के ऊपर आपके पास y 0 आएगा, x 2 के ऊपर आपके पास y 1 आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से अगर फिगर गिवन है तो यहाँ से भी इसकी लिमिट देख सकते हैं। ठीक है, हमने y की लिमिट्स निकाल दी है ना, तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो मेरे पास y 0 आएगा, और अगर x को मैं 2 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास y 1 आ जाएगा। यहाँ से भी आप लिमिट्स निकाल सकते हैं और इस फिगर से भी आप लिमिट देख सकते हैं। तो 0 to 1 1 प्लस 9y। अब यहाँ पे देखें ये 1/9 हमने क्यों किया, क्योंकि अगर आप u पुट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ भी 9 होना चाहिए था। ठीक है, अगर 9 होगा तो आप ये u पुट कर सकते हैं ना, यानी आपके पास जो dy की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 9dy। अगर आपने इस 1 प्लस u को u इज इक्वल टू 1 प्लस 9, तो डेरिवेटिव ऑफ इस 1 प्लस 9y का करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा, du क्या आएगा आपके पास dx ओवर du। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे एक 9 होना चाहिए, अब हमारे पास 9 नहीं है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली इसको dy को यहाँ से देखें क्या आएगा, u इज इक्वल टू दिस du ओवर dy इज इक्वल टू 1 प्लस 9y। तो आपके पास 9 आया तो du बाई dy इज इक्वल टू du बाई 9 आ जाएगा। तो जब यहाँ पुट करेंगे आप इसकी जगह u रखेंगे और dy की जगह आपने du ओवर 9 करना है, तो 1/9 आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो ये जो 1/9 है, इसी तरह ये पिछली इक्वेशन में भी, पिछली एग्जांपल में भी आया था, ये 1/8। ठीक है, ये बेसिकली जो 1/8 आया वो यहाँ से आया था, u का जब आपने डेरिवेटिव लिया तो dx आपका इक्वल आएगा du ओवर 8, तो 1/8 हमने बाहर कॉमन लिया था। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपके पास 1/9 का। बाकी इसके ऊपर u का पावर रूल लगेगा, u 1/2 आपके पास नीचे आ जाएगा प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 यहाँ पे होगा, ये पावर रूल लगा हुआ है। यहाँ पे अब इसमें ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन्हें कॉमन ले लें और इनका आप जब डेरिवेटिव लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास 2/2 7 इसकी लेंथ आएगी। ठीक है, अब अगर इसमें हम एग्जाम्पल इसकी हम देख लें,
6 पॉइंट आपके पास एक्सरसाइज 6.3 अगर मैं इसको निकाल दूं तो आपके पास ये आ जाएगी। ये एक्सरसाइज आपके पास 6.3 है। तो फाइंड लेंथ ऑफ कर्व्स, आपको y गिवन है, x गिवन है, सिंपल वही जो अभी हमने फार्मूलाज देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा? पार्टिसिपेंट फाइंड लेंथ ऑफ द कर्व्स, y आपको गिवन है, यहाँ पे लिमिट भी गिवन है साथ। जी बच्चे अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। y इज इक्वल टू, जो बच्चे नए आए हैं अगर उन्होंने चैट में अपना रोल नंबर नहीं भेजा तो भेज दें, सिर्फ एक बार चैट में रोल नंबर भेज दें। y इज इक्वल टू 1/3 x² प्लस 2 3/2 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 3। ये कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन? मुझे लगता है आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं बच्चे, आप लोग अपने आप को। मीर हमजा, आपको मैं कह रहा हूँ अनम्यूट कर लें। मेरे का मत लगाना सर के। क्या कह रहे हैं उस्मान? सारी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन वही हैं जो भी आपने एग्जांपल से समझाए हैं। हाँ वही एग्जाम्पल्स जो भी किए हैं। सर जो लास्ट एग्जांपल फिर समझा देंगे, मुझे थोड़ी सी नहीं समझ आई। ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो फार्मूला लगेगा, ये जो अभी हमने आर्क लेंथ की बात की है, ये फार्मूला है c/d1 प्लस dy/dx, और इसमें ये जो फार्मूला लगेगा ये 1 प्लस f'(x²), ठीक है, 1 प्लस dy/dx। अगर x डिफाइन है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर डेरिवेटिव के बाद आपका x डिफाइन नहीं है तो आपने इन टर्म ऑफ y उसको सॉल्व करना है, dx/dy करना है आपको, ये फार्मूला लगेगा। तो पहले हम सबसे पहले इसका क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव आपने इसका जब लेंगे तो x² प्लस 2, ये सारा कांस्टेंट है इसके साथ, प्लस 3√3/2, तो 3/2 आपका शुरू में आ जाएगा, x² प्लस 2 और 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 माइनस 1। सर जी हो जाएंगे सवाल। हो जाएगा ना। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये x, ये और सिंपल है। सर जी हम ट्राई करेंगे ना, जहाँ इशू है फिर आपसे पूछ लेंगे। अब सारे तो नहीं ना उस्मान ट्राई कर सकते। सर थोड़े जी बहुत आप थोड़ा कहेंगे थोड़ा बीच बीच बताते में। रहे, फिर बाद में नहीं होते सर जी। थोड़ी गाइड देते रहे कौन कौन सा फार्मूला, थोड़ा बता दे बस।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिंपल है, और भी सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स। इसका भी आपने सिंपल डेरिवेटिव लेना है। थ्री बाई टू आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपसे हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको आप कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 6.3 आप कर लें। सर पहले डेरिवेटिव लेके लिमिट पुट करनी है, अगर अनडिफाइन आ रहा हो फिर dx और dy की फॉर्म में करना है उसको। जी, अगर अनडिफाइन आ रहा हो तो ठीक है। अगर अगर डिफाइन आ रहा हो तो जो पहले फार्मूला पढ़ाया था वो वाला, अगर अनडिफाइन आ रहा हो तो जो लास्ट में अभी पढ़ा एग्जांपल करवाई है वो वाला सेकंड फार्मूला लगे। जी, यानी आपने सिंपल उसको डेरिवेटिव लेना है और उसकी लिमिट्स लगा के उसमें चेक कर लेनी है। लिमिट्स आपने अगर देखनी है कि 0 पे अनडिफाइन आ रहा है या कि 1 के ऊपर 2 के ऊपर जो भी लिमिट गिवन है, जिस तरह ये गिवन थी यहाँ पे, अब जब डेरिवेटिव में आप यहाँ पे पुट करते हैं उसको तो अनडिफाइन आता है फंक्शन। तो आपने उससे अब देखें, या तो इसी फंक्शन में लेट्स से कि ये जो जिस तरह ये फंक्शन गिवन था, इसी में x और y की वैल्यू, x की 0 और y की x की 2 वैल्यू पुट करेंगे ना, तो y की लिमिट भी आ जाएगी आपके पास। x 0 के ऊपर y 0 है, यहाँ भी आपको पता है x 0 के ऊपर y 0 है, तो x 2 के ऊपर y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो लिमिट्स यहाँ से भी आ जाएंगी। अगर पिक्चर गिवन है तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आपने अगर y की लिमिट्स निकालनी है तो x की लिमिट से यहाँ x की लिमिट से ही पुट करके निकालें। ठीक है, ओके सर। अच्छा आगे चलते हैं। इसके ये यहाँ पर 6 पॉइंट जो आपके पास 3 है ना, आपने सिर्फ ये करनी है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज हम देख लेते हैं। मोमेंट सेंटर ऑफ मास जो है ये moment mass and center of mass of a thin rod or strip along the x-axis with density function। अगर आपके पास एक फॉर एग्जांपल स्टिक है या कोई रॉड है x एक्सिस के ऊपर, आपको उस इक्वल डेंसिटी का, ठीक है, ये डेल ऑफ x का मतलब है यहाँ पे डेंसिटी, तो उसका मोमेंट अबाउट द ओरिजिन आपने कैसे निकालना है, मैस उसका कैसे निकालना है, सेंटर ऑफ मैस आपने उसका कैसे निकालना है, इसको हम देख लेते हैं। इसका ये सिंपल फार्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए कि मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालें, मैस उसका निकालें एंड सेंटर ऑफ मैस थिन रॉड की निकालें। फॉर एग्जांपल थिन रॉड मीन कि आपको एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक, अब इसकी डेंसिटी इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल डेंसिटी है तो फिर ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई रॉड है, एक तरफ से थिक है, दूसरी तरफ से वो
उसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है तो उसके ऊपर ये फार्मूला नहीं लगेगा। आपने इक्वल डेंसिटी का, जिस तरह आपका पेंसिल होती है, लेड पेंसिल है, वो इक्वल आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। तो इक्वल डेंसिटी के ऊपर आपने उसका मोमेंट अबाउट द ओरिजिन कैसे निकाल सकते हैं, मास कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। अब strip and rods of constant density show that the center of mass of a straight thin strip or rod of a constant density lies half away between its two ends. अगर उसकी डेंसिटी सेम है तो इट मीन वो मिड में उसकी हाफ हो जाएगी a प्लस बी, यानी a से b में एक आपको गिवन है एक रॉड गिवन है, तो वो इक्वल डेंसिटी का है। उसकी जो डेंसिटी है थ्रू आउट ए से बी तक वो चेंज नहीं हो रही, तो उसके दरमियान में उसकी जो डेंसिटी है, कांस्टेंट डेंसिटी, उसकी कितनी होनी चाहिए, तो वो कितनी होगी, ठीक है। यानी a प्लस बी, उसके दोनों एंड्स को आप प्लस करेंगे और उसे डिवाइड 2 कर देंगे। तो सो वी मॉडल अ स्ट्रिप एज अ पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब ये बेसिकली अब जिस तरह हमने ऊपर सरकमफेरेंस किया था सर्कल का, अब सरकमफेरेंस की हमें लेंथ पता थी, लेकिन हमने उस पर ये फार्मूलाज अप्लाई इसलिए किए हैं कि ये जो फार्मूलाज हमें गिवन है, जो रूल्स हमें गिवन